मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा में संतों की बैठक हुई। बैठक में संतों ने कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की, जिसमें तय हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, सभी में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे, साथ ही पुराने दस्तावेज न्यायालय में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को कई साधु संतों ने ज्ञानानंद महाराज के आश्रम गुरुकृपा धाम में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बैठक की। ज्ञानानंद महाराज के नेतृत्व में संतों ने एक मत होकर निर्णय लिया और कहा कि 2 साल पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला न्यायालय कोर्ट में कई मामले विचाराधीन हैं। न्यायालय में अहम सबूतों के साथ इस मामले की पैरवी करेंगे। समय आने पर जन्मभूमि मंदिर भव्य बनाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। साधु संतों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो सभी साधु संत ब्रजवासी रिकॉर्ड तोड़ मतों से उन्हें जितवाएंगे। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर साधु संतों की बैठक में कई संतों ने विचार रखे। कहा गया कि न्यायालय में जो मामले विचाराधीन हैं, उनकी पैरवी में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अहम दस्तावेज पेश किए जाएंगे। जन्मभूमि किसने तोड़ी, इसके सबूत भी रखे जाएंगे ताकि वहाँ मंदिर बन सके। उस जमीन पर किसी का भी अधिकार नहीं है। जो चर्चा हुई है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हुई है। तो पिछले कुछ समय से जो एक चर्चित विषय इस क्षेत्र में हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, और कोर्ट में जो चल रहा है केस भी उस विषय को लेकर के, उसके सभी पहलुओं पर, पक्षों पर, और जो भी उसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, भौगोलिक हैं या ऐतिहासिक है, पुरातत्व विभाग को लेकर है या हमारे आस्थागत है, वो सब विषयों पर आज चर्चा हुई है कि कब से यहाँ किस प्रकार से मंदिर टूटा और क्या क्या स्थितियां रही, और जिस स्थान पर मस्जिद बनी है उसकी वास्तविकता क्या है। तो उसको प्रमाणों सहित आज चर्चा में लिया गया है और यही विचार किया गया है संतों के द्वारा कि निश्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि ही रहनी चाहिए। हाँ, यद्यपि उसके लिए भी संत कोई आंदोलन अभियान उस ढंग का नहीं ले रहे, लेकिन जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें संतों की सहमति साथ में। वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस मामले को लेकर सभी साधु संतों ने बैठक की और उसमें तय हुआ कि जन्मभूमि मामले को लेकर कैसे न्यायालय में लड़ाई लड़नी है। और इसमें विशेष रूप से आज का जो विषय था श्री कृष्ण जन्मभूमि का, कि वहाँ कैसे मंदिर का निर्माण हो, इस पर गहन चिंतन किया गया है। सभी संतों के मध्य में गहन मंथन किया गया है और गहन चिंतन और मनन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके शीघ्र ही एक बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी, जिसमें कि आगे की रणनीति का विचार किया जाएगा कि क्या रणनीति रहेगी। लेकिन आज इसमें विशेष रूप से जो मुद्दे रहे, उसमें जो बेधर्मियों के द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वहाँ पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, तो उसको लेकर के बहुत गंभीरता से विचार हुआ। और औरंगजेब के द्वारा 1669 में जो यहाँ से विग्रह ले गए थे, वहाँ आगरा में जो ले गया था औरंगजेब, उन विग्रह को कैसे ला करके जन्मभूमि परिसर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। ऐसे ज्वलंत विषय आज गंभीरता के साथ सभी संतों के मध्य रहे और सभी संतों ने बड़ी बारीकी से सभी तथ्यों का अध्ययन किया। और न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय की प्रक्रिया को सभी संतों के सामने विस्तृत रूप से मैंने रखा, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दी, और जिसमें कि जैसे कि 5 जनवरी अग्रिम तारीख लगी है, परसों की तारीख है, उसके बारे में बताया गया। और सभी संतों ने एक मत से कहा कि किसी भी हालत में जन्मभूमि लेंगे, भगवान कृष्ण का, कृष्ण लला का, श्याम लला का मंदिर बनाएंगे। इस पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है, आगे की रणनीति तय की जाएंगी। वहीं राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर साधु संतों की बैठक आश्रम में की गई थी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। साधु संतों ने सहमति जताते हुए कहा है कि जन्मभूमि की लड़ाई पूरी जोरदारी के साथ लड़ेंगे। क्या निर्णय हुआ, क्या निकल के आया श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन चलाया जाना है, उसके लिए क्या निश्चित हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके असंख्यों प्रमाण हैं कि वो हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर है, और निश्चित ही वो कलंक का जो प्रतीक है उस समय आने पर समाप्त होगा। पुनः भगवान श्री कृष्ण की
सेवा पूजा आरंभ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े इस समय बड़ा यदि ऐसा होता है तो हमारे ब्रज का सौभाग्य होगा। सभी ब्रजवासी और सभी संत यदि ऐसा होता है तो सब बड़े प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे। और हम समझते हैं कि विश्व रिकॉर्ड होगा उनके विजयी होने के संबंध में। इतने अधिक मत उनको मिलेंगे क्योंकि निश्चित ही योगी एक नेता के रूप में नहीं, एक संत के रूप में हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।